मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को यहाँ पर एक कपल घर में बंधे हुए दिखाई देते हैं। वो लोग ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे कि उनके ऊपर कोई बहुत ही बुरा टॉर्चर किया गया हो। उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और नहीं होता है, इसलिए वो दोनों अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों उस घर से अपने आप को छुड़ाकर एक जंगल की ओर जाते हैं। वो दोनों लोग बेहद ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। जब वो जंगल की ओर लगातार चलते जाते हैं तब उनको एक वहाँ पर चर्च दिखाई देता है और वो चर्च के सामने मदद मांगने के लिए जाते हैं। चर्च के अंदर से उन लोगों को एक प्रीस्ट देख रहा होता है और जैसे ही उन दोनों को देखता है वो प्रीस्ट अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद में एक बेहद ही खतरनाक कैनिबल बीस्ट आकर लड़के की वो गर्दन तोड़ के मार देता है और जो लड़की होती है उसे वो अपने साथ में उठा ले जाता है। अब जब वो लोग फिर से उसी घर पे पहुंच जाते हैं तब वो दरिंदा जो होता है उस मरे हुए आदमी को पका कर लाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती खिलाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कियां देखने को मिलती हैं। ये लड़कियां कैसी नाम की लड़की की शादी से पहले घूमने के लिए एक जगह पर जाने का प्लान बना रही होती हैं। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँच भी जाती हैं। जंगल में पहुँचने के बाद वो सीधा सबसे पहले उसी चर्च के पास जाती हैं, क्योंकि कैसी जो होती है वो अपने बचपन में यहाँ आकर खेला करती थी। जब उस चर्च का प्रीस्ट उन्हें देखता है तब उन लोगों से ये कहता है कि तुम लोग आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ तुमको नहीं होना चाहिए। और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम लोग उत्तर की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। वो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो प्रीस्ट की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं और सीधा उत्तर की ओर ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर ही घूमने के लिए काफी अच्छी जगह होती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और जो लड़कियां होती हैं वो एक कैंप को बनाती हैं। उन्हें वहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर करके वो कैंप के अंदर सो जाती हैं। नेक्स्ट डे अब जंगल को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं। उन लोग को वहाँ पर सनसेट देखना होता है, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर सनसेट अच्छा दिखाई दे। वो लोग सनसेट वाली जगह पर पहुँच गए होते हैं और काफी देर वहाँ पर रुकते हैं। जब थोड़ा देर हो जाती है तब उन लोगों को थोड़ा और भी आगे बढ़ना होता है। उन सभी लड़कियों में एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वो उन सभी लोगों को आगे जाने के लिए कहती है और वो खुद को आराम करने के लिए कहती है। अब वो जो प्रेग्नेंट लड़की होती है वो रेस्ट करने के लिए अपने कैंप पर फिर से चली जाती है। जब वो टेंट के अंदर होती है तब थोड़ी देर अचानक से उसके पास में प्रीस्ट आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। वो उस लड़की से ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उत्तर की तरफ मत जाना, फिर भी तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो। इतने में ही वो दरिंदा फिर से आ जाता है और प्रीस्ट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जब प्रीस्ट मर जाता है तब वो उस प्रेग्नेंट लड़की की तरफ बढ़ता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को उस बाकी लड़कियों को देखने को मिलता है। यहाँ जो बाकी बची लड़कियां होती हैं वो एक ऐसे घर के पास में पहुँचती है जो काफी ज्यादा जंगल के बीच में होता है। उन्हें वो घर काफी अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो लोग घर के अंदर जाकर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर उन लोगों को कई सारे मांस के टुकड़े वहाँ पर कटे हुए पड़े दिखाई देते हैं। ये जो लड़कियां होती है अभी तक समझ नहीं पा रही होती हैं कि आखिर ये मांस किस चीज के टुकड़े हैं, आखिरकार ये आदमी के मांस हैं या फिर कोई जानवर के। जैसे ही वो लोग उस घर के बाहर निकलती हैं केली नाम की लड़की उनकी तरफ हाफते हुए बढ़ती हुई दिखाई देती है। केली वही लड़की होती है जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसके तुरंत बाद वो दरिंदा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। दो लड़कियां उसके तीर के मारने के कारण घायल हो जाती हैं और बाकी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं, मगर वो जो दरिंदा होता है वो उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर मार देता है और उसकी गर्दन बुरी तरीके से कट जाती है। अब बाकी जो दो लड़कियां होती हैं वो सीधा भाग के अपनी कार के पास में जाती हैं, लेकिन वो जो दरिंदा होता है वो फिर से उस कार के पास में आ जाता है और इसके बाद में वो फिर से उन दोनों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर दो लड़कियां आजाद होती हैं और दो लड़कियां दरिंदे की कैद में होती हैं। वो उन लड़कियों के साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उन लोगों को भी आदमी का बना हुआ मांस जबरदस्ती खिलाता है। ये सब सीन बाहर से कैसी और यारा देख रही होती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो दरिंदे के कब्जे में नहीं होती है। वो दोनों अपनी जान को सीधा बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, मगर ये जो दरिंदा होता है वो पता नहीं फिर से उसके पीछे क्यों लग जाता है। किसी सुपरमैन की तरह से वो अचानक से पता नहीं कहां से आ जाता है और उनको पीछे से दौड़ाना फिर से स्टार्ट कर देता है। वो दोनों जो लड़कियां होती हैं वो अपनी जान को बचाते हुए गिरते पड़ते सीधा चर्च के अंदर चली जाती हैं। अब जब वो दोनों चर्च के अंदर पहुंच चुकी होती है और दरिंदा अभी बाहर ही होता है, बट वो अंदर जल्द ही आने वाला होता है। उन दोनों लड़कियों को वहाँ पर पियानो दिखाई देता है और वो पियानो बजाना स्टार्ट कर देती हैं। इस पियानो की धुन से दरिंदे को कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे पियानो की धुन बजती जाती है वो दरिंदा भी तड़पना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार दरिंदा बेहोश हो जाता है। जब दरिंदा बेहोश हो जाता है वो दोनों सीधा निकल के अपनी कार के पास में जाकर उसमें बैठ जाती हैं। जब वो कार के पास पहुंच
जाती हैं तो दोनों लोग वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे सीधा निकल जाती हैं। अब ये दोनों लड़कियां बच जाती हैं और इसके बाद में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी मूवी कैनिबल ट्रोल का एक्सप्लेनेशन।